राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मकर संक्रांति पर सौ सेरा उठाया जाता है। तो ये सौ सेरा किस तरह से उठाया जाता है और मतलब क्या विधि है इसकी। तो देखिए, जीवन काल में एक बार सौ सेरा जरूर उठाना चाहिए। सौ सेरा का मतलब होता है कि आपने 100 चीज़ें, एक एक किलो 100 चीज़ें दान की। और इस ये करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, जब आपने महाभारत में आप कर्ण को तो जानते ही होंगे, दानवीर कर्ण को। उन्होंने क्या करा कि अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ सोना और सोना दान किया। जब उनकी मृत्यु हुई और यमलोक में यमराज के दूत उनको लेकर चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने जब पानी पीने के लिए मांगा तो उन्हें सोने के गिलास में सोना भर करके दिया गया। खाने को मांगा तो सोने की थाली में सोना ही भर करके दे दिया गया। जब सोने के लिए बिस्तर मांगे तो उनको है ना, बिस्तर भी सोने के दिए गए, चादर भी सोने की दी गई। तब उन्होंने पूछा कि ये मेरे साथ हो रहा है तो हो क्या रहा है। तब दूतों ने कहा, यमराज ने कहा, मतलब यमराज के पास ले गए तो यमराज ने बताया कि आपने अपने जीवन काल में सिर्फ सोना दान किया, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने यमराज जी से थोड़े से समय का वक्त मांगा और धरती लोक पर आए और उसके बाद में उन्होंने दान किया बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की। तो इसलिए जब आप इन्हें ये दान करते हैं, कुछ तिथियां ऐसी होती है, वैसे तो दान करना हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती है जिस पर अगर आप दान करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। जैसे अक्षय तृतीया हो गई, जैसे मकर संक्रांति हो गई। तो मकर संक्रांति पे आप जो दान करते हैं वो इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी आपके साथ में रहता है। इसलिए मकर संक्रांति पे दान करना बहुत जरूरी होता है। और 100 सेरा के अंदर आप सारी चीज़ें दान कर देते हैं। आप खुद सोचने बैठ जाओगे, यार 100 चीज़ें दान करूँ तो करूँ क्या। तो फिर उसके अंदर आप सारी चीज़ें गृहस्थी की आप दान करते हैं, जैसे कि आलू, पानी, है ना, और है ना क्या बोलते हैं, साबुन, सर्फ, चप्पल, कपड़े और सोना चांदी, आप सब चीज़ दान करते हैं। तो 100 सेरे के अंदर ये सारी चीज़ें, 100 चीज़ें, 100 सेरा मतलब कि 100 चीज़ें आपको एक एक किलो दान करनी होती हैं। तो आपको इस तरह से दान करना होता है। तो आप है ना 14 जनवरी वाले दिन इसको संकल्प लेकर के उठाना होता है हाथ में। मतलब कोई भी, मतलब अब मैं बता देती हूँ पहले कि जैसे आपने समझिए कि है ना 100 सेरा ले लिया, 100 चीज़ें दान करनी है। अब जरूरी नहीं कि आप 14 जनवरी वाले दिन ही 100 चीज़ें दान कर दें, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं 100 चीज़ें एक ही दिन में दान तो आप कर दीजिए, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस दिन दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया उसके बाद में भी आप है ना कर सकते हैं, या तो आप पूरे साल भर के अंदर 100 चीज़ें दान कर दीजिए। जब भी जैसे आपकी नंद आई है तो आप है ना ले आइए 100, मतलब 100 सेरा में से कोई भी 1 किलो चीज़ और फिर आप उसको दान कर दीजिए, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप है ना अपने ऐसे सोच सकते हैं कि हर 14 जनवरी को, जब भी 14 जनवरी आएगी तो मैं 11 चीज़ें दान करूँगी। और जब तक 100 चीज़ें नहीं हो जाएंगी, या 10 चीज़ें का ले लीजिए, तो जैसे 10 साल के अंदर आपकी जो है सारी 100 चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और अगर आपको मतलब ऐसे भी नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं पूरे जीवन काल में 100 सेरा करूँगी, मतलब कि मैं करूँगी, मतलब 100 चीज़ों का दान करूँगी, लिमिट नहीं है कि मैं कब तक करूँगी। तो इस तरह से आप है ना 100 सेरा उठा सकते हैं और आपको 100 चीज़ें एक एक किलो दान करनी होती हैं। तो इस तरह से 100 सेरा उठाना होता है। और 100 सेरा के अंदर आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि 1 किलो आलू ले लिए, 1 किलो नारियल ले लिए, या फिर आपने ना, जैसे उसके अंदर सबसे मेन होता है कि सोना और चांदी भी देना होता है लास्ट में। तो सोने की जगह जैसे आप है ना सोना दान करना है तो सोना 1 किलो हम नहीं दान कर सकते, तो आप चने की दाल ले लीजिए 1 किलो, और उसके अंदर एक लौंग जो होती है वो डाल दीजिए। तो ये हो गया सोने का दान, 100 सेरा हो, मतलब सोने का दान हो गया। चांदी का दान कर रहे हैं तो चावल ले लीजिए 1 किलो और उसके अंदर कोई भी एक छोटी सी चांदी की चीज़, बिछिया है, अंगूठी है, ऐसा कुछ डाल दीजिए और फिर वो दान कर दीजिए। तो यार लौंग भी डाल सकते हैं चांदी की, जो मतलब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको सोना चांदी दान करना होता है। 1 किलो कपड़े दान करना जरूरी होता है। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ, कपड़े दान करना जरूरी होता है। मतलब इसके अंदर 1 किलो कपड़ा दान करना होता है। तो आप है ना जो ये कुर्ते होते हैं या कंबल होता है या शॉल होते हैं, इनको आप दान कर सकते हैं 1 किलो। इसके अलावा आप है ना खाने पीने की चीज़ें तो दान कर ही सकते हैं, या फिर आप है ना 7 अनाजों का दान कर सकते हैं, 7 अनाजों का दान कर सकते हैं, जिसके अंदर है ना बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सारे आटे ना मिला करके और फिर ना आप है ना दान कर सकते हैं। या फिर एक एक करके कर सकते हैं, जैसे गेहूं का आटा कर दिया, बाजरे का आटा कर दिया, अलग अलग भी कर सकते हैं। दालें हो गई बहुत सारी, साबुन सर्फ हो गए, है ना। तो इस जो ये मतलब ये है ना अक्षय होता है, मतलब कि इस लोक में परलोक में फिर दोबारा जन्म हो जाएगा तब भी आपको इसका फल आपको मिलेगा। मतलब दूसरे जन्म में भी आपको ये सारी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, कि कई बार होता है कि ना घर के अंदर ना चाय खत्म हो रही है, चीनी खत्म हो रही है, हम तरस रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से हम बच जाते हैं। श्रीफल का आप दान जरूर करिए। श्रीफल का दान करने से ये होता है कि आपने एक तरह से पानी का दान कर दिया।
तो आपको कभी पानी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप दान करते हैं तो आपको रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ जो होती है वो बेसिक नीड होती है। अगर आप इन चीज़ों का, और एजुकेशन, तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं इनका आप दान किसी ना किसी रूप में कैसे भी कर लीजिए। तो इस तरह से आपको सोसेरा जो होता है वो करना होता है। और ये सोसेरा देना किसको होता है, आप ना जिनके आप पैर छू सकते होते हैं उनको आप ये दान कर सकते हैं। जैसे नंद हो गई, सास हो गई, जेठानी हो गई, या आपके ब्राह्मण हो गए, या गरीब हो गए, इनको आप दान कर सकते हैं। या फिर जैसे भांजा हो गया, भांजी हो गई, इनको आप है ना दान कर सकते हैं होते हैं। तो इस तरह से सोसेरा करना होता है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोसेरा क्या होता है, किसको दान करना होता है, और किस तरह से करना होता है, और किस मतलब कैसे, मतलब क्या विधि है, सारी चीज़ें किस तरह से करना होता है। मतलब अगर आपने 10-10 का लिया है, संकल्प 10 साल में करेंगे तो 10 चीज़ें ले ली आपने 1-1 किलो। फिर उसके है ना आपको है ना एक प्लेट में ना वो ले रहे हैं रोली मोली चावल ले करके, और ना उन पे सब पे ना छिड़क दीजिए, पानी का ना यूँ कर दीजिए, आप सब चीज़ों पर हाथ लगा दीजिए, अपना स्पर्श कर दीजिए अपने ना स्पर्श करने के बाद में। और फिर उसके बाद में ना आप भगवान को प्रणाम करिए, और फिर उनसे कहिए कि ना मैं है ना ये सारा है ना दान कर रही हूँ, और ना इसके साक्षी आप रहेंगे, और ना ये सिर्फ आपकी कृपा से ही हो रहा है, और मेरी ये मैं दान पूरा कर पाऊँ इसके लिए ना आप मेरी मदद करिएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, और फिर आपको ये सारा दान देना होता है। तो इस तरह से सारा दान करना होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।